हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदुस्तानी एग्ज़ाम सर पर। चलिए, आज मैं अग्निवीर 2023 के लिए जो अप्रैल में होने वाले 17 अप्रैल से पेपर आपके शुरू हैं, उसके लिए टॉपिक वाइज मैथ की क्लास शुरू कर दी है, जिसका आज सेकंड पार्ट है प्रतिशत का। इससे पहले मैं एक पार्ट करवा चुका हूं, आप जाकर के प्लेलिस्ट से वहां देख सकते हैं। तो चलिए, मैं आपको बता दूं यहाँ से। चलिए, बहुत सुंदर लाइनें हैं जो खान सर ज़्यादातर बोलते हैं इसको, कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। तो चलिए, एग्ज़ाम हॉल तक आवाज़ पहुंचाने के लिए ये क्लास, यानी जो है आपका 15 प्रश्न 15 टाइप से रहने वाले हैं। परसेंटेज का सारे के सारे टाइप मैंने जो है इसमें कवर किए हैं। तो आप भी इसको जो है पूरी क्लास को एंजॉय करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अग्निवीर में पेपर देने का सबसे अहम रोल है आपका मैथ का। यदि आपका भी मैथ कमज़ोर है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें, क्योंकि कम समय में और कम पढ़ने पर आपको बेहतर समझ में आए तो ये चीज़ आपको यहाँ मिलेगी। और ट्रिक के साथ मैं आपका पूरा सॉल्व करवाऊंगा, क्योंकि वहाँ पर आपको इतना समय नहीं मिलता है जो कि आप बहुत ही लंबी विधि से सॉल्व कर पाएँ। तो ट्रिक से पूरा मैथ जो कि अग्निवीर में जितना पूछा जा रहा है वो सभी सॉल्व करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपका क्या है कि एक संख्या में से 600 के, देखिए यहाँ पर दिया है, एक संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर 320 प्राप्त होता है, तो मूल संख्या क्या होगी। जब भी आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे कि एक संख्या में से, पता नहीं कौन सी संख्या होगी, तो उसको हम x मानते हैं। एक संख्या में से 600 का, यानी 600 का 75%, देखिए 600 का 75% बटे 100 का 2/3 का जो है 2/3 कितना है, का 2/3 जो है कितना बताया है कि ये है 320 है। ऐसा आपको सॉल्व करना है। तो देखिए इसमें से क्या करेंगे कि हम, देखिए 25 तियाँ 75 होता है, 25 चौकू 100। अब देखिए 300 हम 3 को काट देंगे, 2 से हम इसको काट देंगे 2 बार। अब देखिए यहाँ पर जो है 2 से आपका 600 कट जाएगा 300 बार। ऊपर आपका कितना बचा हुआ है, x माइनस 300, बराबर 320, इतना आपका बचा हुआ है। तो देखिए ये जो है माइनस का 300 इधर जब आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा, हम थोड़ा जगह कम है यहाँ पर, तो हम थोड़ा यहाँ पर बता देंगे कि x बराबर, देखिए इसी इक्वेशन को यहाँ पर समझाते हैं। देखिए x बराबर, तो x जब यहीं रहेगा और 300 ये आपके जो है प्लस के इधर पहुंच जाएंगे तो ये जुड़ जाएंगे, तो 300 320 कितना हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका 620। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, तो देखिए 620 किस ऑप्शन में है, तो 620 आपका ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। आपका कितना आया, 620, 620 जो कि ऑप्शन आ जाएगा आपका डी करेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका अगला कि फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर उनकी बिक्री में 40% अधिक हो जाती है, उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है, इसे विक्रय मूल्य क्या हो प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसमें सीधा क्या है कि 30% कमी होने पर, फलों की बिक्री में 30% की कमी होने पर क्या होगा, जैसे मैं मानता हूँ 10 में गुणे 10 बराबर 100 होता है। इसी ट्रिक के आधार पर मैं आपका, देखिए कितने टाइप के और कितने प्रश्नों को सॉल्व करवाता हूँ। तो 10 में जो है 10 की वृद्धि करेंगे। अब यहाँ पर क्या करा है, देखिए ये हमने मूल संख्या मान ली है 10 और ये मान ली है 10, तो 10 का गुणा 10 में किया 100 हो गया। इसी प्रकार से 10 का ही प्रतिशत बढ़ाएंगे और 10 का ही घटाएंगे, यहीं से हम आपका कंपेयर करेंगे। तो 30% जो है कमी करने पर, तो 10 का 30% कम करिए, कितना हो जाएगा, 7, 7 हो जाएगा। क्योंकि 10 का 10% कितना होता है, 1, 10 का 20% 2 होता है, 10 का 30% 3 होता है, तो 10 में से 3 जाएंगे तो 7 बचेंगे। गुणा में 40% अधिक हो जाती है, तो 10 ही का हम 40% बढ़ा देंगे, तो 10 का 40% बढ़ाएंगे, कितना हो जाएगा, 14। अब देखिए 14 सत्ते कितना होते हैं, 98, यानी देंगे यहाँ से ध्यान कि 100 से 98 हो रही है, कितना कम हो रहा है, 2 कम हो रहा है। तो 2% की क्या हो जाएगी, कमी। किस ऑप्शन में है 2% की कमी, ऑप्शन हो जाएगा आपका डी करेक्ट, 2% की कमी। आगे ध्यान देंगे। प्रश्न है आपका, पटसन के भाव में 20% की कमी आने पर भाव
रुपीज़ 800 प्रति क्विंटल हो जाता है, तो प्रारंभिक भाव प्रति क्विंटल में कितना था। तो इसके लिए सॉल्व करेंगे इसको ट्रिक से। 20% की कमी आने पर पर्सन के भाव में कितना हो जाता है, 800 हो जाता है। तो कितने का 20% जब कम करेंगे 100 में से 80 बचेगा, तो कितने का 80% जो है आपका कितना है, 800 है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 काट देंगे, 8 से हम 80 को 10 बार काट देंगे। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x एकन x बराबर 100 धाई 1000। तो 1000 किस ऑप्शन में है आपका, जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, देखिए, सेब के मूल्य में 25% कमी होने पर ग्राहक को 240 में 2 किलो सेब अधिक मिलते हैं। ये अलग अलग टाइप के प्रश्न हैं सभी, और ये अग्निवीर के लेवल के प्रश्न हैं। यही प्रश्न आपके रिपीट होते हैं बार बार, संख्याएं चेंज हो सकती हैं, तरीका आपका यही रहने वाला है। तो देखिए, और अदर किसी एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो 25% की कमी, सेब के मूल्य में 25% की कमी होती है तो 240 में कितने सेब, 2 किलो सेब अधिक मिलते हैं। तो 240 रुपये जब ले जाता था तो उसको जो है अब 25% कमी हो गई। तो 240 का 25% जब हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान देंगे, 25 चौकू 100 और 4 से इसको काटेंगे तो 6 यानी 60। कितना निकल के आया, 60। यहाँ से मैंने 60 निकाल लिया, कैसे आप देख सकते हैं। अब मैं इसको इरेज करता हूँ, अगली स्लाइड में देखेंगे। आपका मूल्य निकल के आया कितना, 60। अब 60 रुपये में कितने किलो सेब मिलते हैं, 2 किलो अधिक मिलते हैं। तो 2 का जब हम भाग देंगे तो कितना जाएगा, 30 बार। तो आपका जो है 30 रुपये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका आ गया है घटा हुआ प्रति किलोग्राम मूल्य, कितना, 30। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए करेक्ट। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है आपका, देखिए, और ये जो है क्लास मैंने स्टार्ट तो कर दिया है टॉपिक वाइज। अब मैथ का मैं कंप्लीट मैथ करवाऊंगा। इसके लिए आप सभी लोग थोड़ा हमारी भी हेल्प कर सकते हैं, अपने दोस्तों में जो भी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं उनमें जो है क्लास को शेयर कर दीजिए। चलिए, क्वेश्चन है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक होते हैं। उत्तीर्ण होने के लिए कितने होते हैं, तो ये होते हैं 35% अंक। अभ्यर्थी को 40 अंक मिले और वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी उसको कितने मिलने चाहिए थे, 70 मिलने चाहिए थे, तभी वो क्या होगा, उत्तीर्ण होगा। और उत्तीर्ण होने का परसेंट दिया है 35। तो यहाँ पर दिया है परीक्षा में अधिकतम अंक पूछा गया है, तो बस कितने का, यानी x का कितने का 35% जो है 70 है। 70 ये कहाँ से आया, यानी देखिए 30 कम रह जाते हैं, 40 मिलते हैं, 30 कम रह जाते हैं, तभी तो वो पास हो पाएगा 35वें। तो कितने का 35% 70 है। इसको सॉल्व करेंगे तो 35 दूनी 70। अब x एकन x बराबर 100 दूनी 200। किस ऑप्शन में है 200, तो 200 आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान देंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है नेक्स्ट आपका कि किसी परीक्षा में राम तथा श्याम क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं। इनके प्राप्त अंकों का योग कितना है, 783 है। जो परीक्षा में पूर्णांक कितने थे, तो देखिए, पूर्णांक पूछा गया है, इसको मिले 60%, इसको मिले 30%, और इनको जोड़ करके इनके हुए हैं कितने, 783। तो देखिए समझिए, 60 और 30 कितना होता है, 90। तो कितने का, यानी x का कितने का 90% बराबर जो है आपका 783 है। अब ध्यान देंगे, 783 है, 0 से हम 0 काट देंगे, 9 से काटेंगे, 9 अट्ठे 72, 6 बचा 63 हो गया, 9 सत्ते 63। अब देखिए यहाँ पर 7 हो गया। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x एकन, यहाँ पर देखेंगे x एकन x बराबर, अब यहाँ पर 10 में 87 से गुणा कर देंगे तो 870। तो 870 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी करेक्ट। 870 ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्णांक कितना है, तो पूर्णांक हो जाएगा आपका 870। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका, इन सभी टाइपों को लिख लीजिए, आगे भी आपसे ऐसे फेस होने वाले हैं क्वेश्चन। तो चलिए, राम अपनी मासिक आय का 20% घरेलू उपभोक्ताओं पर शेष का, देखिए 20% घरेलू पर, तो देखिए यानी उसकी जो है 100 है, उसकी इनकम कितनी है, मासिक आय कितनी है, 100 है। जब मासिक आय उसकी 100 है तो समझिए 20% उपभोक्ताओं पर,
तो इसमें 100 में से जब 20 कम कर देगा तो कितनी उसके पास 80 बची। अब कहता है कि शेष का जो 80 बची है, इसी शेष का 50% जो है पुस्तकों पर, तो इसमें से 50% और निकाल देगा तो अब कितनी बची 40, यानी 50% का मतलब आधी निकाल देगा तो कितनी बची 40। अब कह रहा है शेष का 50% कपड़ों पर। अब ये 40 बची, इसका भी 50% कपड़ों पर, तो 40 का भी 50% निकाल देंगे तो कितना बचेगा 20। अभी इसके पास बचा कितना है 20 बचा हुआ है। तो समझेंगे क्या कह रहा है, यदि उसके पास 400 रुपये बचते हैं तो देखिए इस 20% का मतलब जो है 400 रुपये। तो अब इसको निकाल देंगे तो उसकी मासिक आय पूछी गई है टोटल, तो कितने का 20% यानी 20/100, कितने का 20% 400 है। ये आप सॉल्व कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखिए जीरो से जीरो काट देंगे, 200 काट देंगे इसको 20 बार। अब देखिए 20 का गुणा 100 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 2000। 2000 किस ऑप्शन में है, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मासिक आय उसकी 20,000 2000 आ जाएगी। आगे देखते हैं प्रश्न क्या है कि किसी नगर में वर्तमान जनसंख्या कितनी है 1,80,000। देखना यही है 1 2 3 4 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख सॉरी लाख, तो कितना हो जाएगा 1,80,000 है। यदि इसमें 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज की मतलब जो है दर वृद्धि हो रही है, तो 2 वर्ष बाद जो है सॉरी देखिए क्या रहा है 1,80,000 जो है इसमें 10% वार्षिक दर से वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या कितनी होगी। तो समझिए मैंने टॉपिक वाइज जो है आपको पढ़ाया था चक्रवृद्धि ब्याज, उसी तरीके से इस क्वेश्चन को लगा देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। कैसे आएगा देखेंगे। यानी 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो मैंने आपको बताया था पहले। चलिए एक स्लाइड में मैं आपको बता देता हूँ कि परसेंट को कैसे बदलते हैं भिन्न में। तो 10% को हम 10/100 कर देंगे, यानी परसेंट जब यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा 100। तो देखिए इसको जब हम काट देंगे तो जीरो से जीरो काट दिया, कितना बचा 1/10। ये आपकी प्रारंभिक है और जो ब्याज मिलेगा ये इसमें जुड़ जाएगा। तो समझिए ये आपका 1/10 फ्रैक्शन वैल्यू आती है। अब समझिए जब ये आपकी फ्रैक्शन वैल्यू हो गई है तो अब ध्यान देंगे, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई है 1/10। अब ध्यान देंगे 1/10 से देखिए एक साल में 10 से क्या हुआ एक जुड़ के 11 हो गया, दूसरी साल में 10 से क्या हुआ 11 हो गया। अब इनका आपस में गुणा करेंगे तो 10 100 होता है, 11 11 में 121 होता है। अब समझेंगे उसकी जो है क्या करा है, वर्तमान जनसंख्या कितनी है 1,80,000, यहाँ पर हम रखेंगे 1,80,000। 1,80,000 यहाँ से यहाँ ये कितने गुना ज़्यादा है, तो ये जो है आपकी हो जाएगी 180 गुना ज़्यादा। क्या हो जाएगी 180 गुना ज़्यादा हो जाएगी, एक जीरो ज़्यादा हो गया, सॉरी ये है जीरो यहाँ पर, ठीक है। तो ये कितने गुना ज़्यादा होगी 180 गुना नहीं 1800 गुना ज़्यादा हो गई है। अब यहाँ से देखेंगे इसको भी हम इतना ही गुना ज़्यादा करेंगे, तो मान लीजिए हम 18 से ही पहले गुणा कर लेते हैं। तो 18 एकन 18, 18 दूनी 36 और 1 37 और 18 एकन 18 और 3 21। देखिए 2178, 2178 के बाद में 2 जीरो ऐड कर देंगे, यानी 1800 गुना ये है तो 1800 गुना भी ये भी हो जाएगी। तो 2 जीरो ऐड कर दिए, 2178 किस ऑप्शन में है, तो 2178 जो है आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 2 साल बाद कितनी हो जाएगी 2178 हो जाएगी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी % की वृद्धि होगी। बहुत ही मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है और बहुत ही सरल तरीका इसका बताने वाला हूँ। जब भी वृद्धि और कमी की बात आती है तो मैंने एक पहले भी ट्रिक बता चुका हूँ, ये भी फिर बता रहा हूँ कि समझिए क्या है कि 10 में गुणा 10 बराबर क्या होता है 100 होता है। ये मैंने मान लेता हूँ अपनी तरफ से। क्यों मानता हूँ, क्योंकि ये 100 हो जाता है तो परसेंट पे कितना होता है 100 ही होता है, तो परसेंट पर ये 100 से 100 कट जाता है, इसीलिए इजी होता है 10 मानना। अब देखिए प्रत्येक भुजा में कितनी वृद्धि कर रहा है 10% की, 10 से 10% बढ़ा देंगे कितना हो जाएगा 11, और ये भी भुजा 10 से 10% बढ़ा देंगे कितनी हो जाएगी 11। अब देखिए 11 11 में कितना हो गया 121। अब देखिए 100 से कितना बढ़ गया 121 हो गया, कितना बढ़ गया 21 बढ़ गया,
यही आपकी परसेंट आ गई, यही आपकी ट्रिक है। तो 21% आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10%, ये रिपीटेड प्रश्न है यही वाला। आगे देखते हैं। देखिए प्रश्न ये है, जब भी ऐसा प्रश्न फेस करेगा तो आप कर पाएंगे कैसे। एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी करने पर उसका आयत में क्षेत्रफल का वृद्धि या कमी हुई है कितने परसेंट की, तो वो बताएंगे। तो समझिए, इसको भी हम उसी ट्रिक से करेंगे जैसा कि अभी पिछला क्वेश्चन किया है। 10 में गुणा 10 बराबर कितना हो जाएगा? 100। यानी ये है लंबाई, ये लंबाई और ये चौड़ाई है। ठीक, मान लेते हैं। तो देखिए लंबाई में 10% की वृद्धि, यानी 10 से 10% बढ़ाएंगे, 10 का 10% 1 होता है, 10 से बढ़ जाएगा आपका हो जाएगा 11। अब ये कह रहे हैं कि 10% चौड़ाई में कमी, तो 10 का 10% कम करेंगे, यानी 1 कम करेंगे, कितना हो जाएगा? 9। तो देखिए 11 नेम 99 होता है। 100 से कितना कम हो गया? 1 कम हो गया, 1 ये कम हो गया है। तो इसके लिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1% की कमी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 1% की कमी हो गई है क्षेत्रफल की, आयत के क्षेत्रफल में। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि होने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो समझिए इस प्रश्न को भी हम उसी ट्रिक से करेंगे। तो जो ट्रिक जो है आपकी, ये आप ध्यान रखिए, ट्रिक बहुत ही लाजवाब है। समझिए क्या है कि एक वृत्त की त्रिज्या 50% वृद्धि होने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो इसके लिए क्या करेंगे कि हम 10 में गुणे 10 मानेंगे, आपका 100 हो जाता है। अब 50%, 10 का 50% होता है 5, तो वृद्धि हो रही है। तो इसके दोनों सिराओं पे, तो समझिए 50, 10 का 50% 5 होता है, तो ये 15 हो जाएगा, गुणे 15 हो जाएगा। अब देखिए 15 15 हम 225 होता है। 100 से 225 हो गया, कितने बढ़ गया? 125%। किस ऑप्शन में है 125? तो 125 आपका डी ऑप्शन में है, राइट हो जाएगा 125%। देखिए मैं बोर्ड पर भी, व्हाइट बोर्ड पर भी क्लास लेने वाला हूँ इसकी। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट पूरा बताऊंगा, इसका सबूत करके दिखा करके पूरा बताऊंगा। तो इसीलिए आपका यदि पेपर है तो केवल जो है आप इतना ही जानिए कि इस प्रश्न को जैसा आ जाएगा तो उसको हम किस तरीके से सॉल्व कर देंगे। बाकी की बातें जो है हम टॉपिक वाइज क्लास से और इसके बाद में लेंगे, तो उसमें बताएंगे। अगला प्रश्न है आपका, देखिए प्रश्न है, और आप भी लोग समझ लीजिए थोड़ा। क्या है कि ये क्लास जो है सिर्फ आपकी डिमांड पर मैंने शुरू की है, क्योंकि अग्निवीर का पेपर है। टॉपिक वाइज मैथ का कमेंट आ रहा था कि टॉपिक वाइज मैथ करवाइए, और कॉल भी आए, तो मैंने कहा कि चलिए टॉपिक वाइज मैथ करवा देता हूँ। इसके लिए आपको सपोर्ट करना होगा, क्या कि चैनल को सब्सक्राइब करके, और अपने दोस्तों में भी बताना होगा, शेयर कर देना है। चलिए, तो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में क्या है कि 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 30% मत लेकर के, कितने मतों से? तो ये कितने से? वो 16,000 मतों से हार गया। तो कुल कितने मत पड़े? तो समझिए 2 उम्मीदवार हैं, एक मान लीजिए ए है और एक है बी। तो यदि हारने वाले को कितना मिला है? 30, तो जीतने वाले को कितना मिला होगा? 70। तो उसने कह रहा है कि अंतर कितने का आया? 16,000 का। यहाँ परसेंट में अंतर कितने का है? 40 का। तो बस यहाँ से आप इतनी बात समझ पाए, इसको मैं मिटाता हूँ, ध्यान दीजिए। यहाँ पर परसेंट में अंतर कितने का आया है? 40 का। और मतों में अंतर कितने का आया है? 16,000 का। तो बस इसको हम, अगर कुल मतों की बात होती है तो हम देख लीजिए यहाँ से। चलिए यहीं से करवा देता हूँ, 0 से 0, 4 से चलिए, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे परसेंट में 40 और यहाँ पर 16,000। अगली स्लाइड में देखते हैं। देखिए तो यहाँ पर कितने का 40% जो है 16,000 है। तो देखिए यहाँ से करेंगे सॉल्व, 0 से 0 काट दिया, 4 चौकू 16 यानी 400 बचा। अब यहाँ से इसका गुणा कर देंगे, तो देखिए x की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 4 पे 0 4। ठीक, तो कितना आ गया? देखिए ऑप्शन कहाँ पे है आपका? डी ऑप्शन, यानी 40,000। 40,000 आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, 40,000। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है कि देखिए पहले संख्या का, देखिए पहले संख्या को 10% कम कर दिया तथा उसके बाद 10% की वृद्धि कर दी गई। इस प्रकार प्राप्त संख्या जो है
संख्या से 50 कम है, किसी भी संख्या को पहले क्या कर दिया है 10% कम कर दिया। तो देखिए पहले जो है 10 में गुणे दो संख्याएं हैं, पहले क्या होता है 10 में गुणे 10 बराबर 100। अब देखिए पहले 10% कम कर दिया, 10 का 10% यानी 1 कम कर दिया 9 रह गया। अब फिर उसी को 10% बढ़ा दिया तो कितना 11 कर दिया, 11 नेम 99 यानी 1% का अंतर आया। अब 1% का अंतर आया, अब मैं इसको मिटाता हूँ तो समझिए। तो 1% देखिए यहाँ से भी देख सकते हैं 1% बराबर जब 50 है तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो आपका जो है 5000 हो जाएगा। ये आप ध्यान रखेंगे। तो कितना हो जाएगा 5000, किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी करेक्ट, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है आपका अगला, दो संख्याएं, देखिए दो संख्या एक तीसरी संख्या से 20% और 25% छोटी हैं, तो दूसरी संख्या प्रथम संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो इसके हम कैसे सॉल्व करेंगे, एक संख्या मानते हैं 100 है, तीसरी संख्या 100 है, ये तीसरी है, ये थर्ड संख्या है, ठीक, ये दूसरी है और ये पहली है। अब इसमें क्या कह रहा है कि तीसरी संख्या से क्रमशः कैसी है 20%, यानी पहली संख्या कितनी 20% कम है तो कितनी हो जाएगी 80, और दूसरी संख्या कितनी कम है 25, तो कितनी हो जाएगी 75। लेकिन इसने क्या कहा है कि दूसरी संख्या प्रथम संख्या से कितने प्रतिशत कम है, दूसरी संख्या जो है प्रथम संख्या से कितना कम है 5 कम है। कहाँ से कम है 80 से, इंटू 100 करेंगे तो 0 से 0 काट देंगे, ऊपर हो जाएगा आपका 50, नीचे हो जाएगा आपका 8। अब देखिए इसको 8 छंग 48 होता है, अब 2 बचेगा 16 20 हो जाएगा, तो 8 का 2 फिर हम भाग करेंगे तो 8 पॉइंट लगाएंगे, 8 दूनी 16, 8 40 हो जाएगा, 8 पंजे 40 यानी 6.25 किस ऑप्शन में है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इन सभी प्रश्नों को नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये टाइप हैं आपके स्पेशल, यही टाइप पूछे जाते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च कर देता है, उसकी मासिक आय में 3000 रुपये है, तो उसकी मासिक बचत कितने रुपए है होगी। तो देखिए जिसकी जब टोटल इनकम कितनी है 3000 है, इसमें से 60,000 जब खर्च कर देता है तो कितना बचता है 40%, ये तो आपका बचता होगा 40% 100 में से, तो इसका 40% ही तो पता करना है। तो बस 3000 का 40% मुझे निकाल देना है यहाँ पर, सिंपल 0 से 0 0 से 0 यानी 3 चौको 12 कितना हो जाएगा 1200। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है देखिए, 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, कितने ग्राम चीनी मिलाया जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए। तो समझिए 300 ग्राम चीनी जो है 300 ग्राम, इस 300 में से जब आपकी 40% चीनी है तो 40% चीनी कितनी है 4×3 = 120, 120 चीनी है और इसमें जो है 180 ये आपका पानी बचा हुआ है। तो अब ध्यान देंगे चीनी कितनी है, सॉरी जी, देखिए तो इसमें जो है 120 आपकी चीनी है और 180 जो है आपका पानी है। ये कह रहा है चीनी में कितनी चीनी मिलाई जाए, तो +x, जब चीनी बढ़ाएंगे तो घोल भी आपका बढ़ेगा, तो +x बराबर कितना हो जाए 50% चीनी, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/2। तो देखिए इसका जब हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 दूनी 24 240 + 2x बराबर 180 + x। अब देखिए x जब इधर जाएगा तो केवल x बचेगा, और जब 180 जब इधर आएगा माइनस होगा क्योंकि प्लस और इधर का माइनस हो जाएगा आपके जा करके, तो कितना बचेगा 60। तो 60 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जैसा कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो चलिए ये सीरीज जो है आपकी यहीं पर ख़त्म होती है। अगला जो है टाइप में लेकर के आऊँगा, आपकी अगली क्लास होने वाली है टाइम एंड वर्क की, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।